आज हम फिल्म 21 को समझाने वाले हैं। यह फिल्म अपनी उम्मीदों पर खरी उतरती है। फिल्म से जिस रोमांच और एक्शन की उम्मीद थी उसे बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। यह फिल्म न केवल आपका मनोरंजन करेगी बल्कि देशभक्ति की भावना भी जगाएगी। यह फिल्म हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। फिल्म खूबसूरती से दिखाती है कि युद्ध केवल हथियारों या सैनिकों की संख्या से नहीं जीते जाते। युद्ध उन सैनिकों के जज्बे से जीते जाते हैं जो अपने देश को अपनी जान से ऊपर रखते हैं। इस सच्ची युद्ध गाथा पर आधारित फिल्म का आनंद लेने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिल्म एक ऐसे हीरो को दिखाती है जो महज 21 साल का था, लेकिन उसका नाम आज भी दुश्मन के इलाके में जिंदा है। फिल्म की शुरुआत पूना हॉर्स रेजिमेंट के असली नायकों को श्रद्धांजलि देने के साथ होती है। 1971 की बसंतर की लड़ाई, जहां भारतीय सेना ने असंभव को संभव कर दिखाया था। इस युद्ध का नेतृत्व महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल होनप कर रहे थे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा था एक युवा टैंकर जिसका नाम अरुण था। जैसे ही फिल्म शुरू होती है हम अरुण को देखते हैं। आज उसका जन्मदिन है और वह 21 साल का हो गया है, लेकिन जश्न मनाने का कोई समय नहीं था। सीमा पर हालात बिगड़ चुके थे। अरुण और उसकी टीम को जल्द ही रेजिमेंट में शामिल होना था। अरुण के चेहरे पर उत्साह दिखाई देता है क्योंकि एक सैनिक के लिए युद्ध ड्यूटी से बड़ा कोई उपहार नहीं होता। इसके बाद दृश्य 2001 में लाहौर की ओर मुड़ता है। यहाँ हम पाकिस्तानी ब्रिगेडियर निसार से मिलते हैं। निसार की रेजिमेंट ने 1971 में भारी नुकसान के साथ जीत हासिल की थी। उसके घर में उसकी रेजिमेंट के पोस्टरों के साथ अरुण का भी एक पोस्टर है, लेकिन अचानक निसार सभी पोस्टर हटा देता है और उनकी जगह सचिन तेंदुलकर का पोस्टर लगा देता है। यह सस्पेंस पैदा करता है। निसार उस युद्ध के बारे में कुछ कबूल करना चाहता है। युद्ध खत्म हुए 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन अरुण का अभी भी निसार पर गहरा प्रभाव है। निसार को जनरल से अनुमति मिल जाती है और वह व्यक्ति जिसे वह सच बताना चाहता है वह 80 वर्षीय ब्रिगेडियर खेत्रपाल है। खेत्रपाल और उनके पिता अपने कॉलेज रियूनियन और अपने विभाजन पूर्व के घर को देखने के लिए लाहौर आते हैं। देश के विभाजन से पहले खेत्रपाल पाकिस्तान में रहते थे। खेत्रपाल की पत्नी पाकिस्तान जाने से मना कर देती है क्योंकि उन्हें पाकिस्तान से बहुत सारे घाव मिले हैं, लेकिन खेत्रपाल अपना घर देखना चाहते थे और पाकिस्तान आ गए। खेत्रपाल निसार के परिवार को बताते हैं कि एक सैनिक का परिवार हमेशा उसके साथ रहता है। खेत्रपाल यहाँ अकेले नहीं आए हैं। फिर खेत्रपाल अपनी पारिवारिक फोटो दिखाते हैं और बताते हैं कि अरुण हमेशा 21 साल का ही रहेगा, जबकि उसका छोटा भाई 50 साल का हो गया है। खेत्रपाल भावुक हो जाते हैं। यहीं पर अपराध बोध का बम फूटता है क्योंकि अरुण की शहादत में निसार का हाथ था। फिर खेत्रपाल को 1971 का फ्लैशबैक याद आता है जब अरुण युद्ध पर जाने से पहले घर आया था। उसका पारिवारिक बैकग्राउंड पूरी तरह से मिलिट्री है। पिता दादा सब फौजी। आज अरुण का जन्मदिन है और उसकी गर्लफ्रेंड किरण ने उसके घर पर केक भेजा है, लेकिन अरुण ने अपने परिवार को किरण के बारे में कभी नहीं बताया और कि आज अरुण किसी को किरण के बारे में बताता है। फिर अरुण युद्ध के लिए निकल गया। यह आखिरी बार था जब वह अपने परिवार को देख रहा था। खेत्रपाल कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि वे अरुण को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। दृश्य 1971 में शिफ्ट होता है। अरुण सीमा पर अपनी रेजिमेंट के साथ साइन अप करने आया था। अरुण सीमा पार करके युद्ध में भाग लेना चाहता है, लेकिन लेफ्टिनेंट अरुण को बिना ट्रेनिंग के अकेले जाने की अनुमति नहीं देते। जब तक ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती अरुण को युद्ध में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिर कड़ी ट्रेनिंग शुरू होती है। न ठीक से खाना मिलता है और न ही अच्छे काम की सराहना। ट्रेनर कभी खुश नहीं होता था। अरुण के दिमाग में बस एक ही सपना है, ट्रेनिंग पास करना और अपना टैंक हासिल करना। वह अपने टैंक क्रू को परिवार की तरह मानता है, लेकिन रात में किरण की यादें उसे सोने नहीं देती और उसे 1970 की यादें आने लगती हैं जब वह पहली बार किरण से मिला था। वे पहली बार एक सिनेमा हॉल के बाहर मिले थे। किरण पहले अरुण का मजाक उड़ाने के लिए उस पर एक प्रैंक करती है। फिर वह अरुण के अनुशासन और ईमानदारी से प्रभावित हो जाती है। धीरे धीरे वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वे चोरी छिपे एक दूसरे को देखने, मुस्कुराने और मिलने लगते हैं। फिर किरण अरुण को चुनौती देती है कि उसे कैडेट प्रतियोगिता में अपने कैडेट को टॉप 5 रैंक में लाना होगा। तब किरण अरुण को एक किस देगी। अरुण अपनी टीम को मशीन में बदल देता है। जब टीम के कुछ साथी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के खिलाफ बोलते हैं तो वह उन्हें और कड़ी सजा देता है और सजा खुद भी लेता है, ताकि जूनियर्स में अपने कप्तान के प्रति गुस्सा नहीं बल्कि उत्साह पैदा हो। फिर कड़ी मेहनत का नतीजा आता है। उनका कैडेट पहली रैंक पर आता है, जिसने पहले कभी 5वीं रैंक भी हासिल नहीं की थी। तो टीम ड्रिंक्स के साथ जश्न मनाने लगती है, लेकिन शराब पीना नियमों के खिलाफ था। अरुण की टीम ने नियम तोड़े थे। अरुण अपनी पूरी टीम को बड़ी सजा देता है और उस पहली रैंक को छोड़ देता है। तब से अरुण की टीम उसे केवल एक बॉस के रूप में देखने लगती है और उसे दोस्त समझना पूरी तरह बंद कर देती है। वे अरुण से बात करना भी बंद कर देते हैं। किरण भी अरुण की सजा पर गुस्सा हो जाती है। अरुण को अपनी टीम के साथ इतना सख्त नहीं होना चाहिए था। अब अरुण को उन्हें मनाना है। तब अरुण भावनात्मक रूप से कहता है कि उसे दोस्त चाहिए, लेकिन उसे अपना कर्तव्य भी पूरा करना है। अरुण अपने दोस्तों के गुस्से से बहुत आहत है। उसे समझ नहीं आता कि क्या उसने कर्तव्य चुनकर गलती की है। अरुण का कबूलनामा सुनने के बाद टीम उसके साथ सुलह कर लेती है और उसे फिर से अपना दोस्त मान लेती है और किरण भी उसे माफ कर देती है। दृश्य फिर 1971 में शिफ्ट होता है। अरुण ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। उसने और उसके टैंक क्रू ने टैंक चलाने में महारत हासिल कर ली है, जिससे अरुण को अपना खुद का टैंक मिल गया है।
अरुण सबसे पहला काम यह करता है कि वह टैंक के अंदर किरण की फोटो लगाता है। फिर युद्ध शुरू होता है। दुश्मन की मिसाइलें सीमा पार करके भारत में पहुंच रही हैं। भारत को जवाबी हमला करने की जरूरत थी, इसलिए लेफ्टिनेंट ने उस रात पाकिस्तान सीमा पार करने और लाहौर की ओर बढ़ते हुए हमला करने की योजना बनाई। लेफ्टिनेंट अरुण को साथ ले जाते हैं, लेकिन अरुण के ट्रेनर को विशेष निर्देश देते हैं कि उसे रिजर्व में रखें। अरुण उत्साह से भरा है। लेफ्टिनेंट युद्ध में अरुण की रक्षा करना चाहते हैं। कारण यह हो सकता है कि लेफ्टिनेंट अरुण के पिता क्षेत्रपाल को जानते थे। हालांकि लेफ्टिनेंट अरुण को साथ ले गए, लेकिन उन्होंने उसे पीछे रहने को कहा। अरुण पाकिस्तान में होने को लेकर उत्साहित था, लेकिन लेफ्टिनेंट की योजना से अनजान था। दृश्य 2001 में शिफ्ट होता है। क्षेत्रपाल निसार के परिवार के साथ कॉलेज रियूनियन पार्टी में पहुंचते हैं। क्षेत्रपाल को खुश देखकर निसार राहत महसूस करता है, लेकिन आंतरिक रूप से इस बात को लेकर द्वंद में है कि उन्हें सच कैसे बताया जाए। आईएसआई ने निसार पर नजर रखना शुरू कर दिया था, इस चिंता में कि क्षेत्रपाल देश के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। लेकिन निसार ने एजेंटों को अपनी कार की चेकिंग करते देख लिया था। फिर भी निसार ने एजेंटों को अपना कर्तव्य करने दिया और क्षेत्रपाल के साथ रहा। निसार की पत्नी फिर से उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह क्षेत्रपाल को कुछ न बताए। क्षेत्रपाल सिर्फ 3 दिन के आनंद के लिए आए हैं और उनकी शहादत की कहानी जानने से उन्हें बहुत दुख होगा। तभी क्षेत्रपाल उनकी बातचीत का कुछ हिस्सा सुन लेते हैं और सोचने लगते हैं कि उस दिन अरुण पीछे क्यों नहीं हटा। अरुण को पीछे हटने के आदेश मिले थे। निसार के पास इसका कोई जवाब नहीं था। यदि कुछ था तो केवल अरुण के लिए सम्मान, जिसने पीछे हटने के बजाय लड़ने और शहादत को गले लगाने का विकल्प चुना। अगले दिन निसार व्यक्तिगत रूप से क्षेत्रपाल को सरगोदा ले जाता है। क्षेत्रपाल का घर सरगोधा में है। आज वहाँ एक दूसरा परिवार रहता है। क्षेत्रपाल अपने पुराने घर को देखकर बहुत भावुक हो जाते हैं और पुरानी यादें ताजा करने लगते हैं। नया परिवार क्षेत्रपाल की भावनाओं का सम्मान करता है, उन्हें घर का हर कोना ठीक से देखने देता है और उनके साथ परिवार जैसा व्यवहार करता है। लेकिन तभी जहांगीर आता है, बाहर तमाशा खड़ा कर देता है। जहांगीर ने भारत के साथ युद्ध में अपने सभी दोस्तों और यहाँ तक कि अपना पैर भी खो दिया था। इसलिए जहांगीर भारतीयों से नफरत करता है और अब क्षेत्रपाल को अपने गांव से बाहर निकालना चाहता है। क्षेत्रपाल जहांगीर को गले लगाते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने भी युद्ध में अपना बेटा खोया है। दोनों देशों को युद्ध से नुकसान हुआ है। जहांगीर क्षेत्रपाल की भावनाओं से जुड़ने लगता है और शिकायत करना बंद कर देता है। मूवी फिर 1971 में वापस शिफ्ट होती है, जब भारतीय सेना पाकिस्तान के सरगोधा इलाके के पास पहुंच रही थी। उन्हें हवाई हमले का सामना करना पड़ता है, जिसे हमारे टैंक और पैदल सेना नहीं संभाल सकती। इस अचानक हमले से हमारे कुछ सैनिकों की जान चली जाती है, लेकिन विमान फिर से वापस आएगा। तब सेना का सामना दुश्मन सेना से होता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। अरुण दूर से लड़ाई देखता है, उसे लड़ने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने उसे बस यह बहाना दिया कि जैसे शतरंज में एक मोहरे को बड़े बदलाव के लिए बचाया जाता है, अरुण को भी वैसे ही रखा जा रहा है। भारतीय सैनिक इस पाकिस्तानी यूनिट को हरा देते हैं और बचे हुए दुश्मनों को पकड़ लेते हैं। जब तक अरुण युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, तब तक वह साफ हो चुका था। मूवी वर्तमान में शिफ्ट होती है। घर का दौरा करने के बाद क्षेत्रपाल निसार के साथ लाहौर लौटने वाले थे, लेकिन रास्ते में वह निसार से कहते हैं कि वह अभी भी बेचैन महसूस कर रहे हैं। काश वह उस जगह जा पाते जहां से अरुण की यूनिट के टैंक गुजरे थे। काश क्षेत्रपाल को इस सवाल का जवाब मिल पाता कि उस दिन अरुण पीछे क्यों नहीं हटा। तब निसार कार को बसंतर की ओर मोड़ देता है। क्षेत्रपाल को लाहौर ले जाने से पहले निसार उन्हें उस युद्ध के मैदान में ले जाता है। मूवी फिर से युद्ध के समय में शिफ्ट होती है। पहली पोस्ट जीतने के बाद भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी। फिर दोबारा हवाई हमला हुआ, लेकिन इस बार हमारे सैनिक पिछली बार की तरह भाग्यशाली नहीं थे। कई सैनिक शहीद हो गए। सेना का मनोबल टूट सकता था क्योंकि पाकिस्तान की पूरी ताकत बाकी थी, जबकि वे संख्या में कम थे। तब लेफ्टिनेंट अपना भाषण देते हैं कि चाहे जीत हो या शहादत, वे हार कर पीछे नहीं हटेंगे। निश्चित रूप से दुश्मन की जमीन को खून से लाल कर देंगे। वे अपने भाइयों का बदला जरूर लेंगे। लेफ्टिनेंट के शब्द सेना के जुनून को फिर से जगा देते हैं। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना को रोकने के लिए बसंतर नदी में बारूदी सुरंगें बिछा दी थी। अगर सेना बारूदी सुरंगों से बचकर नदी पार करने में सफल भी हो जाती, तो लगभग सभी पाकिस्तानी यूनिट्स उनका इंतजार कर रही होती। लेकिन वे भारतीय सैनिकों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। यहाँ भारतीय सैनिक बारूदी सुरंगें हटाते हैं और सावधानी पूर्वक नदी पार करते हैं। लेकिन टैंकों के लिए पार करना अभी भी मुश्किल था। टैंकों को पार कराने के लिए उन्हें कई क्षेत्रों में बारूदी सुरंगों की जांच करनी पड़ी। लेकिन अब तक पाकिस्तानी सेना उस यूनिट पर हमला कर देती है जो पैदल नदी पार कर चुकी थी। अगर उन्हें हमारे टैंकों से मदद नहीं मिली तो सब मारे जाएंगे। लेफ्टिनेंट को बारूदी सुरंगों की तलाश रोकने का कठोर निर्णय लेना पड़ता है। उन्हें केवल किस्मत के भरोसे सभी को एक टैंक के पीछे लाइन में लगाकर नदी पार करानी थी। अगर आगे वाला टैंक बारूदी सुरंगों के कारण फट गया तो बाकी टैंक अपना रास्ता बदल लेंगे। लेकिन किसी भी कीमत पर हमारे टैंकों को नदी के पार ले जाना जरूरी था। फिर सभी टैंक नदी पार कर लेते हैं और इस पाकिस्तानी पोस्ट पर भी जीत हासिल करते हैं। बसंतर में जीत के बाद उन्होंने सर्ज चक पोस्ट पर हमला किया। भारतीय सेना वहां भी जीत जाती है, लेकिन अब तक अरुण को अपनी बंदूक चलाने का मौका भी नहीं मिला था। उसे अभी भी पीछे रखा जा रहा था। अरुण को अब बुरा लगने लगता है। अब पाकिस्तान के लाहौर और भारतीय सेना के बीच केवल निसार की रेजिमेंट बची थी।
निसार अपने सैनिकों में जोश भरता है और हमले की योजना बनाता है। और तभी रेडियो पर खबर आती है कि पाकिस्तान युद्ध विराम के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। पाकिस्तान युद्ध विराम की घोषणा करता है। इसका मतलब है कि युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा और सभी सैनिक घर लौट सकते हैं। सभी सैनिक खुश हो जाते हैं, सिवाय अरुण के, जिसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे युद्ध का हिस्सा बनने का मौका नहीं मिला। तब अरुण को अपने ट्रेनर से पता चलता है कि उसे जानबूझकर युद्ध में भाग न लेने देकर जिंदा रखा गया था। अरुण अब बहुत गुस्सा हो जाता है। अरुण को अपना अतीत याद आने लगता है। अतीत में अरुण ने किरण से ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि वह युद्ध के योग्य थी, सैनिक बनना चाहता था और प्यार उस लक्ष्य में बाधा बन रहा था। उसे सिर्फ युद्ध में जाने के लिए किरण का दिल तोड़ना पड़ा था और अब अरुण युद्ध का हिस्सा होकर भी कुछ नहीं कर पाया। अब अरुण वापस कैसे जाएगा और किरण का सामना कैसे करेगा? तभी उन्हें एक नई पोस्ट पर मदद के लिए बुलाया जाता है। इस समय भारत के पास केवल 60 टैंक बचे थे। आखिरकार अरुण को युद्ध में लड़ने का मौका मिलने वाला था। हर कोई मदद देने के लिए एजी से नई पोस्ट की ओर बढ़ता है, लेकिन रास्ते में उन पर एक पाकिस्तानी यूनिट द्वारा हमला किया जाता है और लड़ाई अप्रत्याशित रूप से शुरू हो जाती है। भारतीय सेना यहाँ भी पाकिस्तानी यूनिट पर भारी पड़ती है। एक पाकिस्तानी टैंक अपनी पोस्ट छोड़कर भागने भी लगता है। अरुण उसे नष्ट करने के लिए उसका पीछा करना शुरू करता है और 2 और टैंक उसकी मदद के लिए शामिल हो जाते हैं। उसी समय वे दूरी पर निसार की यूनिट को 14 से अधिक टैंकों के साथ देखते हैं। अगर अरुण और अन्य अधिकारियों ने उन्हें नहीं रोका तो निसार की यूनिट भारतीय सेना पर हावी हो जाएगी। इसलिए अरुण और अन्य अधिकारी निसार की यूनिट को वहीं पर ढेर करने के लिए अचानक युद्ध शुरू कर देते हैं। निसार को इस स्थान पर हमले की उम्मीद नहीं थी। एक एक करके निसार के टैंक नष्ट होने लगे, लेकिन निसार के पास अभी भी और टैंक थे। वह 3 भारतीय टैंकों को घेर लेता है। इस लड़ाई में एक भारतीय टैंक नष्ट हो जाता है और अरुण के टैंक में आग लग जाती है। वरिष्ठ अधिकारी अरुण को अपने टैंक के साथ पीछे हटने का आदेश देते हैं, अन्यथा वे या तो आग से या दुश्मन से मर जाएंगे। लेकिन अरुण पीछे हटने से इनकार कर देता है। अकेले दम पर अरुण निसार के सभी टैंकों को नष्ट कर देता है। हालांकि निसार अंततः अरुण के टैंक को नष्ट करने में सफल हो जाता है। अरुण को इतनी बहादुर से लड़ते हुए और पीछे हटने के बजाय शहादत चुनते हुए देखकर निसार को उसे मारने का दोषी महसूस हुआ। तब से निसार सभी को अरुण की बहादुरी के बारे में बताना चाहता था, इसलिए वह क्षेत्रपाल को सच बताना चाहता था। आज वह क्षेत्रपाल को इस युद्ध क्षेत्र में लाया और सब कुछ बता दिया। हालांकि क्षेत्रपाल दुखी महसूस करते हैं, लेकिन उनके मन में निसार के प्रति कोई गुस्सा नहीं है और ना ही बदले की इच्छा है। क्षेत्रपाल युद्ध खत्म करना चाहते हैं। अगर कोई युद्ध खत्म कर सकता है तो वह आम लोग हैं। अगर आम लोग बदले की भावना छोड़ दें तो कभी युद्ध नहीं होगा। क्षेत्रपाल के संदेश के साथ फिल्म यही समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपने अंत तक इस फिल्म के एक्सप्लेनेशन का आनंद जरूर लिया होगा।